मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, चर्चा बहुत गर्म है। एक देश एक चुनाव होने ही वाला है पास, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो राष्ट्र धारक दल इसका समर्थन पूर्ण रूप से नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ देश में एकात्मक सरकार, एक देश और एक चुनाव। यदि एक ही चुनाव होगा तो वो केंद्रीय चुनाव होगा। अगर केंद्रीय चुनाव होगा केवल, तो वो एकात्मक सरकार हो जाएगी राष्ट्र में, जैसे कि ब्रिटेन में है, जापान में है, फ्रांस में है, इटली में है, बेल्जियम में है। एक ही सरकार है, वहां पे केंद्र का ही चुनाव होता है। अन्य चुनाव विधानसभा, लोकसभा, प्रधानी के, सरपंची के, पंचायत के, नगर पालिका के, मेयर के, पार्षद के, सभासदी के चुनाव, एमएलसी के चुनाव नहीं होते हैं। वहां पे केवल एक केंद्र का चुनाव हो जाता है। भारत जैसे विशाल देश में, हालांकि वो देश भी विशाल हैं, पर भारत जैसे देश में आदत बदल चुकी है लोगों की, या कहें खराब हो चुकी है। तो ये चीज संभव नहीं है कि एक देश और एक ही चुनाव हो। हाँ, एक देश एक साथ सभी चुनाव हो सकते हैं, और राष्ट्र धारक दल एक देश एक साथ सभी चुनाव का समर्थन करता है। पर यह होगा कैसे? यदि सारी विधानसभाएं भंग कर दी जाए, सारे निकाय चुनाव, सारे पंचायती चुनाव, सारे नगर पालिका चुनाव, मेयरी चुनाव और सब भंग करके सब एक साथ कराए जाएंगे, तो लाखों करोड़ का नुकसान होगा। लाखों करोड़ रुपयों का, समय का, संसाधनों का नुकसान होगा इस देश को। तो ये उचित नहीं है। इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से ही शुरू या लागू किया जा सकता है, और इसमें लगेगा कम से कम 5 साल का समय। यदि 2014 में तैयारी शुरू की गई होती तो 2019 तक लागू हो गया होता। 2019 में तैयारी शुरू की गई होती तो 2024 तक लागू हो गया होता। यदि 2024 में तैयारी शुरू करनी थी तो 2023 के सभी आम चुनाव, सभी प्रकार के चुनाव 2024 में ही एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ में करवाने चाहिए थे। पर तमाम से 5 चुनाव हो चुके हैं 2023 में, और अभी 2024 इलेक्शन आते आते 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव होना बाकी है, और निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव को छोड़ दीजिए अलग, वो तो बाकी है ही हैं, और हो चुके हैं, वो तो हो चुके हैं। इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्र धारक दल एक सुझाव सरकार को और इस देश की जनता को देना चाहता है। एक देश और एक साथ सभी चुनाव कराने के लिए पहले पब्लिक को इसकी आदत भी डालनी होगी, और साथ ही साथ इसकी रिहर्सल प्रैक्टिस भी करनी होगी, और संसाधन और देश का धन बचाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि साल में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीने में से कोई भी एक महीना सरकार चुन ले कि यह माह चुनावी माह होगा। इस साल भर में होने वाले जितने भी चुनाव हैं, बीते वर्ष के होने वाले जितने भी चुनाव हैं, वो सब इसी माह में होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अप्रैल का महीना ले लिया। अब आज की डेट से लेकर के अप्रैल 2024 तक, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे नगर निकाय वगैरह कोई भी चुनाव हो, वो सभी चुनाव कब होंगे? अप्रैल 2024 में होंगे। और जिस जिस राज्य का समय पूरा होता जाएगा, जिस जिस सरकार का समय पूरा होता जाएगा, वहां कुछ माह के लिए राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन, अगर ग्राम पंचायतें या नगर पालिका वगैरह है तो वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या डीएम का शासन लगाया जा सकता है कुछ महीनों के लिए। और ये किसी भी प्रकार से अनलीगल नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है। अप्रैल 2024 में बहुत सारे चुनाव निपटा दिए जाएं। अब इसके बाद जिन जिन चुनावों का समय आएगा, उन विधानसभाओं को
समय पूरा होता जाएगा उन विधानसभाओं में राज्यपाल शासन कुछ महीनों के लिए लगा दिया जाए। उसी प्रकार से नगर निकाय और नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा किया जाए, पंचायती क्षेत्र में भी इसी प्रकार से किया जाए, और सारे चुनाव अप्रैल 2025 में 1 माह के अंदर, उस महीने के अंदर पूरे देश भर में जितने भी चुनाव पेंडिंग थे, अप्रैल 2024 के बाद जितने भी चुनाव पेंडिंग थे वो सब चुनाव अप्रैल 2025 में करा लिए जाएं, और सबको बता दिया जाए कि भैया ये 29 में फिर से री इलेक्शन होगा सबका, इसलिए आप 5 साल का सोच के मत आइए इलेक्शन लड़िए। आपको इतना ही समय मिलना है, थोड़ा समय। उसके बाद अप्रैल 2025 के बाद जिसका जिसका समय सरकारों का पूरा होता जाए, वहां पेंडिंग करके फिर इकट्ठा अप्रैल 2026 में चुनाव, सभी चुनाव करवाए जाएं जो अप्रैल 2025 के बाद पेंडिंग होते गए, वो सारे चुनाव अप्रैल 2026 में संपन्न करा लिए जाएं। अप्रैल 2026 के बाद फिर 27 में, अप्रैल 2027 में पेंडिंग सारे चुनाव इकट्ठा संपन्न करवाए जाएं, और 27 के बाद फिर कोई चुनाव नहीं। फिर जितने भी पेंडिंग होंगे चुनाव, जितने भी विधानसभाएं टाइम पूरा होता जाएगा, जितने भी नगर निकाय टाइम पूरा होता जाएगा, पंचायती चुनाव पर टाइम पूरा होता जाएगा, वहां नगर मजिस्ट्रेट और डीएम, और राज्य है तो वहां पे गवर्नर का शासन लगा दिया जाए, और सारे चुनाव फिर अप्रैल 2029 में सारे देश के चुनाव, सब चुनाव एक साथ करवाए जाएं। ये सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे सरल और सबसे ज्यादा बेहतर तरीका होगा एक साथ सभी चुनाव कराने का, क्योंकि इसमें लोगों को पहले से पता है कि हमने अप्रैल 2027 में चुनाव लड़ा है, तो अप्रैल 2029 में अब दोबारा चुनाव होना है, यानी कि 2 ही साल के लिए हमें चुनना है, चुनाना है, तो हम उतना ही बजट खर्च करें, उतनी ही मेहनत करें। जिसको 5 साल के लिए ही अपनी तैयारी करके बैठा है, तो वो सीधे अप्रैल 2029 का इंतजार करें। और साथ ही सबसे बड़ी बात, हमारे देश में एक साथ सभी चुनाव होते थे, क्योंकि देश आजाद एक ही दिन हुआ 1947 में, गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो सारे आम चुनाव एक साथ हुए, तो एक साथ सभी चुनाव होते थे। 1963 तक सभी चुनाव एक साथ हुए, जितने भी प्रकार के चुनाव होते थे। फिर ये मामला गड़बड़ होने लगा, तो पहले ये जानना पड़ेगा हमको ये मामला गड़बड़ क्यों होने लगा। गड़बड़ होने लगा मध्यावर्ती चुनावों के कारण, बहुमत ठीक से ना मिल पाने के कारण, या कभी कभी राष्ट्रपति शासन लग जाने के कारण, राज्यपाल का शासन लग जाने के कारण, सरकार बर्खास्त कर देने के कारण, और खास तौर से मध्यावर्ती चुनाव के कारण। जैसा कि अभी कुछ साल पहले हमने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में चुनाव हुआ, बहुमत किसी को पूरा मिला नहीं, कुछ महीने बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई और पुनः चुनाव हुआ, तब अरविंद केजरीवाल को बहुमत प्राप्त हो गया। इस प्रकार से मध्यावर्ती चुनाव के कारण चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं, और कभी कभी जो छोटे या बड़े कोई भी चुनाव हो, अगर कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उपचुनाव भी होता है, या उसकी सीट चली जाए, वो अपराधी घोषित हो जाए, तब भी उपचुनाव भी होता है। तो यदि एक देश एक साथ सभी चुनाव हुए भी और फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी, मध्यावर्ती चुनाव अगर होते रहेंगे तो फिर सर्कल जो है, सर्किल डिस्टर्ब होने लगेगा और फिर वही दिक्कतें आ जाएंगी सामने। तो मध्यावर्ती चुनाव की समस्या को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिए भी बिल पास करना होगा, विधेयक लाना होगा। उसके लिए भी राष्ट्रीय धारक दल एक सुझाव सरकार को और देश की जनता को देना चाहता है। देखिए, हमारे देश में 50% से अधिक सीटें हासिल करने के बाद ही वह व्यक्ति सरकार बना सकता है। यदि किसी भी पार्टी के पास, दल के पास स्पष्ट बहुमत 50% से अधिक का नहीं है, तो वो किसी अन्य दल के साथ में गठबंधन कर ले और अपनी सरकार बना ले। और अगर गठबंधन तैयार नहीं हो सका
तब सरकार गिर जाती है, या बीच में गठबंधन किसी ने खींच लिया ऐसे करके तब भी सरकार गिर जाती है और मध्यावर्ती चुनाव आ जाते हैं। इसलिए तय किया जाना चाहिए सरकार बनाने का पहला नियम कि 50% से अधिक सीटें लेकर के आइए और अपनी सरकार बनाइए। दूसरा नियम यह बनाना चाहिए यदि किसी भी पार्टी के पास, दल के पास 50% से अधिक सीटें नहीं हैं उस राज्य में, तो वो किसी अन्य दल के साथ में गठबंधन करके अपना बहुमत सिद्ध कर दे और अपनी सरकार बना ले। ये तो हो गया दूसरा विकल्प जो लागू भी है। अब एक तीसरा विकल्प और देना चाहिए। तीसरा विकल्प ये होना चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन फिट नहीं बैठ रही हैं तो जिस दल ने उस चुनाव के दौरान सबसे अधिक सीटें प्राप्त करी उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देना चाहिए और कोई उसमें अड़चन ना डाल सके ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी हो ड्यूरिंग इलेक्शन बाद में खरीद फरोख्त करके अपने नंबर बढ़ा लें, वो नहीं चलना चाहिए कि दूसरे के दल के नेताओं को खरीद करके पैसा दे करके अपने दल में मिलान कर लिया और अपना नंबर बढ़ा लिए, वो नहीं। जब रिजल्ट सामने आया, पोलिंग हुई, रिजल्ट सामने आया, उस समय किस दल के पास बहुमत था, उस दिन किस दल के पास बहुमत था, कौन सी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, उस दल को उस कंडीशन में सरकार बनाने का आमंत्रण दे देना चाहिए और उसको अपनी सरकार बना लेनी चाहिए और वो 5 साल तक अपनी सरकार चलावे। यदि संविधान विरोधी कार्य होते हैं और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति को केवल अधिकतम 1 वर्ष तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। फिर इस कंडीशन में उस अधिकार को बढ़ाना पड़ेगा कि अगले चुनाव की डेट तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा रहेगा। यदि कुछ इस प्रकार की संविधान विरोधी गतिविधियां या राष्ट्रपति शासन लगाने की मजबूरी पैदा हो जाती है, उस कंडीशन में उस टाइम पीरियड को भी बढ़ाना पड़ेगा। या ये भी दे सकते हैं कि भैया 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उसके बाद पुनः पार्टी शपथ पत्र लिख करके दे कि अब वह संविधान विरोधी गतिविधियां नहीं करेगी वह दल, तो उसको पुनः सरकार सौंप देनी चाहिए, शासन व्यवस्था उसको पुनः उसके हाथ में बागडोर सौंप देनी चाहिए कि 1 साल का पनिशमेंट मिल गया, अब आप आगे की सरकार चलाइए और जब टाइम पूरा हो जाएगा 5 साल का तो री इलेक्शन हो जाएगा, तो जनता खुद जवाब देगी कि किसको बिठाना है किसको उठाना है। तो ये भी हो सकता है। जैसे कि कोई अपराध करता है, उसको 6 महीने की 1 साल की सजा हो जाती है, उसके बाद वो छूट करके आता है तो पुनः एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। उसी प्रकार से दलों को भी यदि उन्होंने कोई अपराध किया है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है, तो 1 साल या 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बाद वह दल पुनः या वह गठबंधन पुनः अपनी सरकार को संचालित करने लगा। यह भी हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो प्रेशर रहता है उपचुनावों का, उपचुनाव भी एक समस्या है। उपचुनाव भी बेर बेर हुआ करते हैं क्योंकि हमारे देश में जो नेता होते हैं उन नेताओं की आयु, एक एवरेज आयु देखा जाए तो 60+ होती है। जो लोकसभा विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी आयु, उनकी उम्र लगभग 60+ होती है। और 60+ की भैया एज आप लोग जानते ही हैं भैया, वो खतरनाक एज होती है। कब आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाए, राम प्यारा हो जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि भाई उम्र का पड़ाव होता है। ऐसे में फिर उपचुनाव होते हैं और बेर बेर उपचुनाव होते रहते हैं। वो भी एक एक्स्ट्रा लोड है देश के संसाधनों पर और देश की जनता पर।
तो इसके लिए भी एक नियम और लागू कर दिया जाए कि जिस दिन व्यक्ति चुनाव जीतेगा उस दिन वो अपना एक, जैसे कि बैंक में खाता खुलवाते समय अपने नॉमिनी फाइल करता है कि हाँ मेरा नॉमिनी है, तो उस दिन वो अपना एक नॉमिनी भी बना देगा कि हाँ यदि हमारी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए फला व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और वही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। अगर इस तरह का नियम बना दिया जाए तब भी जो है बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन इस देश पर बच जाएगा और एक अच्छी शासन व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था इस देश को हासिल हो जाएगी। और जो इतने ढेर सारे चुनाव होते हैं और अलग अलग समय पे होते हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी पंचायती का, कभी प्रधानी का, कभी सरपंची का, कभी जो है नगर पालिका चेयरमैन का, कभी पार्षद का, कभी सभासद का, कभी मेयर का, कभी ब्लॉक प्रमुखी का, कभी एमएलसी का, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी जिला पंचायत, कभी बीडीसी का, कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव। तो साल में 365 दिन में ये हर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव आ जाता है। इससे व्यापारी वर्ग परेशान होता है, आम जनता परेशान होती है, विद्यालयों में पढ़ाई होती नहीं है क्योंकि विद्यालय सब बूथ सेंटर बन जाते हैं और जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो सब चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर शासन व्यवस्था बनाने के लिए एक देश में एक साथ सभी चुनाव लाना बेहद जरूरी है। और राष्ट्रीय धारक दल बार बार इस बात की अपील करता है कि अच्छे तरीके से या इसी तरीके से या इससे बेहतर कोई तरीका आपके पास में हो तो उस तरीके से एक देश और एक साथ सभी चुनाव कराए जाएं। नमस्ते।